अंडर सेक्शन 63 प्रावधान जो होता है इस जीएसटी एक्ट में बहुत तेज एक्ट है नॉन अनरजिस्टर्ड के लिए। मैं इस वक्त साइलेंट इसलिए हुआ हूं ताकि कार साहब ने टाइम एंड अगेन मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे मैं सुधारने दो, मैं उनको फिर खुद पहले बोलूं बाद में आप लिखूं, क्योंकि यहाँ पे अभी आए नहीं वो। नॉट ओनली रजिस्टर्ड डीलर्स, आई नीड अनरजिस्टर्ड आल्सो, जो बहुत उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ 40 से तो बैंक स्टेटमेंट या अदर जो मेरे पास उनका रिकॉर्ड है बैंक स्टेटमेंट, और अगर उन्होंने पैन पे माल लाया, आधार पे माल लाया या किसी दूसरे नाम पे माल लाया, तो उसको पता है कि मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, फिर भी उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टर्न एक्शन होगी उनके खिलाफ। अब से मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा। और जो यहाँ नहीं आए उनके लिए भी ये अलमिया है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बोला। दूसरा जो रिटर्न का सिस्टम है, रिटर्न दो किस्म के होते हैं, एक तो मंथली रिटर्न आप भरते हैं, तो दूसरा क्वार्टरली। मंथली रिटर्न का मतलब है कि ये 5 करोड़ के ऊपर नहीं जाता है टर्नओवर। क्वार्टरली रिटर्न जो है 5 करोड़, जो क्वार्टरली रिटर्न भरता है तो उसको 5 करोड़ से नीचे ही टर्नओवर होता है। तो 5 करोड़ से आगे जो उसके लिए क्वार्टरली मंथली रिटर्न जरूरी है। लेकिन जो क्वार्टर रिटर्न उन्होंने किया चूज, उसका भी थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है। गलती से वो करता है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका बनता है मंथली लेकिन भरता है क्वार्टरली। क्वार्टरली रिटर्न भरने के लिए उनको मंथली पेमेंट जरूरी करना है, रिटर्न सिर्फ भरना है 3 महीने के बाद है। दूसरी बात, तीसरी बात जो यहाँ पे मैंने देखा है, हाई आईटीसी यूटिलाइजेशन। हाई आईटीसी यूटिलाइजेशन जो यहाँ पे होती है, अगर आपने माल लाया बाहर से, उसका टैक्स आपने भरा 10 लाख का, 10 लाख का आपने आईटीसी 10 लाख को मिलता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट कंपोनेंट है उसमें टैक्स कैश भरना होता है, लेकिन कोई भरता नहीं। हाई आईटीसी अगेंस्ट प्रॉफिट कंपोनेंट, यार यूटिलाइजिंग टैक्स कंपोनेंट जो आईटीसी अगेंस्ट द प्रॉफिट कंपोनेंट, नतीजा क्या निकलेगा? वहां पे जब आईटीसी खत्म होता है तो वो न्यू रिटर्न फिर भरता है। तीसरी बात, जब मैं स्पॉट पे जाता हूं, वहां पे माल होता है तकरीबन 10 लाख 15 लाख का, तो लेजर बैलेंस 0 होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईटीसी यूज किया होगा अगेंस्ट प्रॉफिट कंपोनेंट। कैश कंपोनेंट कोई भरता नहीं है आप में से। मेरे नजर में है कुछ ऐसे लोग, अगर मैं एक्शन ले लूं कसम से बिजनेस बंद होगा। कार साहब ने मुझे रोक के रखा है आज तक, लेकिन आपको पता होगा कि टाइम एंड अगेन जो हमने ट्रेडर्स फेडरेशन ने वहां पे दिया ग्रुप में कि सेल्स टैक्स ऑफिसर मीटिंग लेने वाला है, लेकिन फिर मैं आपको बोलना चाहता हूं कंसीलमेंट ऑफ सेल्स मैक्सिमम, कंसीलमेंट ऑफ सेल्स जो बिल बुक्स में देखता हूं आपके ऑफिस पे, वो कुछ और दिखाता है। जब हम देखते हैं बैंक अकाउंट्स वो कुछ और दिखाते हैं, जब आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न तो वो कुछ और दिखाता है। नतीजा निकलेगा ये, जब मैं एक एक को दुकान पे जाऊं तो फिर उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, खासकर जो अनरजिस्टर्ड डीलर है पुलवामा में। कार साहब को आज मैं ये एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको ये कहिए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अंडर सेक्शन 63। वो तो बहुत बड़ा तेज सेक्शन है। रजिस्ट्रेशन के जो एम्बिट में आता है, ट्रेडर्स फेडरेशन को ये बताया गया है कि आपका जो नेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, तो सबों के लिए कहिए कि आपकी रजिस्ट्रेशन ड्यू है, तो रजिस्ट्रेशन हासिल कीजिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से जिनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से क्रॉस होता है। दूसरी बात, उनको ये कहा गया कि यहाँ पे जो हाई आईटीसी यूटिलाइजेशन आप लोग कर रहे हैं कि वो कम करो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंपोनेंट अगेंस्ट प्रॉफिट जो आपका बनता है वो भर दो। तो जो ये तीसरी बात है, रिटर्न जो मंथली और क्वार्टरली का जो सिलसिला है, उसमें से वो क्या करते हैं, उनका जो बनता है 5 करोड़ के नीचे जिसका टर्नओवर होता है तो वो क्वार्टरली रिटर्न भरता है, लेकिन मंथली पेमेंट नहीं भरता। उनके लिए ये कहा गया कि आप मंथली रिटर्न जो भरने वाले लोग हैं तो उनको मंथ जो कंप्लीट होता है तो टैक्स कंपोनेंट अपनी लेजर में जमा करवाई। तो यही था यहाँ पे इस ट्रेडर्स फेडरेशन की जो मीटिंग हुई है,
मेन मकसद यही था कि आपकी जो ये कंसीलमेंट सेल्स होती है ये कम करो, और जो अनरजिस्टर्ड डीलर है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जरिए उनको ये जस्टिफाई करना है कि मैं थ्रेशोल्ड में आता नहीं। इन केस एनी डिफॉल्ट फ्रॉम देयर साइड, तो एक्शन, stern action will be taken against those defaulters who come under the ambit of taxation but have not obtained registration from the सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। सर इस वाले से कोई टाइमलाइन वगैरह दी गई? हाँ, उनको मैंने 1 हफ्ता दे दिया वार्निंग के लिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप टैक्स रजिस्ट्रेशन कराओ जिनकी ड्यू होती है। थैंक यू। मैं वो वुछान कि यह काम एक्टिव, मेंबर ते एक्टिव, प्रेसिडेंट ते एक्टिव, जनरल सेक्रेटरी एक्टिव, सारे एक्टिव काम करान। अलबत्ता अत लगान थोड़ा टाइम वनकन मीटिंग रिलेटेड कि जीटी एक्स यह बकाया टैक्स वैक्स क्या चीज यह सा करो सा कम। अत ऑफिसर आमुत CTO साहब यह वन खतर कि करू सा खबरदार, वन वनु सा सारे